हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 भी बड़ा गजब है, बड़ा मस्त है। बोला क्या क्वेश्चन नंबर 6 में? क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि गोले का जो क्षेत्रफल है ये घन के क्षेत्रफल के बराबर है, तो इसके आयतन का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल बराबर दिया, अर्थात यदि गोले के क्षेत्रफल की बात करें तो ये होता है 4πr², ये बराबर दे दिया है 6a² के, बराबर दे दिया। हमसे क्या पूछा? तो हमसे पूछा कि गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये स्फीयर, और वॉल्यूम ऑफ कोन, इसके बीच का रेशियो बता दो हमको। ठीक है, यदि हम बात करें वॉल्यूम ऑफ जो हमारा ये गोला है, इस गोले के वॉल्यूम की बात करें तो ये होता है 4/3πr³। ठीक है, यदि हम बात करें इसके वॉल्यूम का तो इसका वॉल्यूम होता है a का क्यूब। ठीक है, लेकिन इससे कुछ उतना खास नहीं हो रहा है। यदि हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं 4/3π r का क्यूब और a का क्यूब, तो ये हम r/a, लेकिन r और a के बीच का रिलेशन हम यहां से निकाल तो लाए ही नहीं। हमें तो देखो, जब भी आपको कोई भी सॉल्यूशन निकालना होगा ना, एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा, तो हम चाहते हैं कि r और a के फॉर्मेट में रहे, ये बाकी चीजें खत्म हो जाए। ठीक है, तो यहां से कुछ ना कुछ तो क्लू निकालना पड़ेगा, जो गिवन रहता है ना उसी से निकलेगा कुछ ना कुछ क्लू, ऐसे नहीं बनेगा, ध्यान रखना आप। अब ये दिया है तो कुछ ना कुछ दिया है, r/a के लिए दिया है। आओ हम r/a का रेशियो बनाते हैं। r तो इधर है ही, a इधर है, a को इधर लाएंगे, बाकी चीज को इधर भेज देंगे। r², बाकी को इधर, a² को नीचे ले आते हैं, a² को क्या करते हैं, नीचे ले आते हैं। ठीक है, इधर बचा 6 और यहां से चला गया 4/π। ठीक है, दोनों पर स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर को कॉमन लिया, √6/4π। r/a का वैल्यू हमने निकाल के ले आया, और ये r का क्यूब, a का क्यूब क्यों में था, r/a का वैल्यू निकल के आया 6/4π का होल रूट अंडर। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम यहां रखेंगे, क्योंकि मैंने अभी तुरंत बताया कोई भी आंसर तभी निकलता है जब उसको उसी के रेशियो, मतलब एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो। ज्यादा वेरिएबल होगा तो आंसर नहीं निकलेंगे। ठीक है, उसको ज्यादा इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, तो हमने r/a को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं 6/4π के। ठीक है, यदि हम 4/3π और इसके जगह पे हम क्या लिख दें, गुने 6 रूट अंडर 6/4π का क्यूब। देखो, जब क्यूब होगा ना तो 2 तो ऐसे निकल जाएगा, 2 जब होगा तो रूट से बाहर निकल जाएगा, 3 है इसलिए लफड़ा है, तो यहाँ पे ये हम 3 बार में तोड़ देंगे, तो ये 4/3π और 3 बार है इसलिए 2 बार 1 बन के बाहर निकल जाएगा। देखो, √6/4π गुने √6, ये 6/4π का रूट अंडर, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 6/4π हो जाएगा, क्योंकि रूट से रूट स्क्वायर होके खत्म। तो ये, और लेकिन ये 3 बार है इसलिए 1 बार बच जाएगा और 2 बार खत्म हो जाएगा, तो ये निकल जाएगा हमको 6/4π। क्या निकल जाएगा, 6/4π, और इसमें 3 बार है तो 2 बार तो 1 बन के बाहर हो गया और 1 बार ऐसे ही रह जाएगा, तो 1 बार ये ऐसे ही रह जाएगा √6/4π। ठीक है, 1 बार ऐसे रह गया, बाकी 2 बाहर निकल गया। कैंसिल करो, ये ऊपर पाई, ये नीचे पाई, ये नीचे 4, ये ऊपर 4, ये 3 एकम 3, ये 3 दूना 6, तो हुआ क्या, 2 रेशियो रूट अंडर, इसको अब तोड़ देते हैं, √6/√4। देखो, जब रूट अंडर दोनों पे होल पे है तो इसका मतलब दोनों पे लगा हुआ है। क्या किया हुआ है, दोनों पे लगा हुआ है, यानी तो नीचे देखो ना 4π है, तो 4π को हम क्या कर लेते हैं, 4π को हम बाहर निकाल लेते हैं। 4π पे जब हम रूट अंडर लगाएंगे, अगला आगे बढ़ाओ इसको, तो हुआ क्या, 2 इंटू √6, तो √6 रहेगा, 4 बाहर निकल जाएगा 2 इंटू 2 बन के, तो ये 2 इंटू √π, 2 से 2 कैंसिल, ये ऊपर ये नीचे, ओके, 2 से 2 कैंसिल हो गया। और आप मुझे बताओ वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या आ गया, √6/√π। तो ये किस रेशियो में होगा, √6 रेशियो √π।
मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आया। नहीं आया एक बार और बताएंगे, फिर नहीं आएगा नहीं बताएंगे। आ जाओ, मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि ये और इसका क्षेत्रफल बराबर है, 4πr² 6a² के बराबर है। अब इतना तो आपको समझ में आएगा ना कि गोले का ये होता है और इसका ये होता है, ठीक है। हमने यहाँ छोड़ दिया। ये हमसे पूछ रहा था कि इसके आयतन का रेशियो बताओ, तो मैंने आयतन का फॉर्मूला पुट किया। ये जो स्फेयर है गोले का 4/3πr³ और घन है इसका a का क्यूब, ठीक है। हमने देखा कि यहाँ पे एक क्यूब और यहाँ पे क्यूब, हम तो होशियार है, क्यूब को अलग निकाल लिए, ठीक है। अब हमें एक बात समझ में आया, देखो अलग अलग वेरिएबल 3 है, ना निकल पाएगा हमसे ना निकल पाएगा, तुमसे निकल जाए महान आत्माओं, निकालो, ठीक है। हमसे ना निकल पाएगा, हमें एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा तब हमारा मान निकलेगा। तो हमने इधर आया, इधर देखा कि इधर a r, तो हम r/a के फॉर्मेट में लाना है, तो a² को इधर लेके गए, बाकी चीज को इधर, स्क्वायर को रूट बना के भेज दिया हमने। यहाँ पे अब r/a के जगह पे 6/4π को पुट कर सकते हैं। फिर मैंने बोला भैया क्यूब है 3 बार है, तो 2 बार तो 1 बार बन के बाहर निकलेगा 6/4π, और 1 बच जाएगा। फंस गया बेचारा अकेला, हमारे जैसे जीवन में अकेला फंसे हुए। 6/4π अकेला बेचारा रह गया। यहां से काट लिए, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 3 दूना 6, 2 बच गए। यहाँ देखो 2, और हमारा जो था ये, इस दोनों को हमने दे दिया रूट, अलग कर दिया, झंझट ही खत्म करो। रूट ऊपर वाले को दिया √6, रूट नीचे वाले को दिया √4π। अब हुआ क्या, आगे बढ़ाए, मैंने देखा √4 ना जी ना, बाहर निकालो, 2 × 2 बन के 1 2 बन के बाहर, नीचे वाला 2 इस 2 से कट गया, बस 6/π आ गया। किसका रेशियो? इसके गोला और क्यूब के रेशियो आ गए। बड़ा मस्त सवाल, एकदम दिल खुश हो जाएगा। देखो सेक्शन ए हमने बना लिया, सेक्शन बी अगले वीडियो में बनाएंगे, सेक्शन सी अगले वीडियो में, तीसरे वीडियो में बनाएंगे। इत्मीनान से देखो, समझो, पढ़ो, करो, क्या कैसे हो रहा है। आपको यदि कोई डाउट हो तो मेरा ये 7050356419 मेरा नंबर है, किसी और का मत समझना, ठीक है। गुफ्तगू नहीं होगा, सारा सवाल भेजोगे आंसर दिए जाएंगे। गुफ्तगू तो नहीं कर सकते ना, मतलब वार्तालाप ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन क्वेश्चन भेजोगे आंसर जरूर भेजेंगे। ओके जी, ओके बाय।